सब कोई अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ। एक राजा की 4 पुत्री थी। जब पुत्रियाँ बड़ी हुईं तो राजा चारों को बुलाया और पूछा कि बताओ, तुम लोग को कौन खाना पीना खिलाता, तुम्हारा ध्यान कौन रखता है। तो बड़ी वाली पुत्री बोली, आप ही मेरे भाग विधाते हैं, आप ही मुझे अन्न देते हैं। दूसरी पुत्री ने भी बोला कि आप ही हैं। तीसरी ने भी बोला आप ही हैं। चौथी से पूछा गया कि तुम बताओ, कौन है तुम्हारा भाग विधाता, तुम्हारा खाना पीना कौन देता है। तो बोली कि हमारा खाना पीना ईश्वर देते हैं। तो कहे कि नहीं, मैं देता हूँ, मैं जो चाहूँगा वही कर सकता हूँ। तो नहीं पिताजी, आप नहीं देते हैं, मैं अपने भाग का खाती हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद राजा बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम्हारा भाग कैसे प्रबल होता है। तीनों पुत्रियों का विवाह एक से एक बढ़कर राजकुमार के यहाँ किए, लेकिन चौथी पुत्री का विवाह एक मामूली घर में कर दिए, जो लड़का भी बीमार था। तो वो चारों पुत्री तो अपने अपने ससुराल चल गई। तीनों तो बहुत सुखी संपन्न थी, लेकिन चौथी जो थी बहुत गरीबी में रहती थी। तो बीमारी के कारण उसका पति काम भी नहीं कर पाता था। वो जंगल में रहने लगा, किसी तरह गुजारा करता था। संजोग देखिए कि एक पड़ोसी देश का राजा उसके जंगल में युद्ध करते करते उसी जंगल में आके घायल अवस्था में गिरा पड़ा हुआ था। उसकी पुत्री ने, जो वहाँ थी चौथी, उसको लाकर बहुत सेवा सत्कार की। तो वो राजा बोला कि मेरी कोई पुत्री नहीं या मेरा कोई संतान नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, तुम लोग, तो मेरे पति बीमार है। वो बोली तो कि मैं उसका भी इलाज करवा दूँगा। उसका इलाज करवा के उस साथ में वो वहाँ का राजा बन गया। इधर पड़ोसी देश ने इसके पिता के राज में आक्रमण किए, पिता को बंदी बना दिए और साथ में पिता ने अपने तीनों दामाद को बुलाए थे सहायता के लिए। वो लोग भी बंदी बन गए। उन लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। जब उसे पता चला कि मेरे पिता की स्थिति इतनी ख़राब है, तो दौड़ी दौड़ी गई और पिता को मदद की। तो बोले कि आज, उसके पिता बोलते हैं कि आज मैं समझ गया कि तुम अपने भाग का खाती हो, मैं तुम्हें खाना नहीं देता हूँ। तो ये सच कहावत है, कोई किसी को खाना नहीं देता है, कोई किसी का कर्मदाता नहीं है, सब कोई अपने भाग का और अपनी किस्मत का खाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी ये बात से आप सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।